वेलकम बच्चों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वेलकम बच्चों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इससे बेसिक से और ध्यान से समझिएगा पूरा ही, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आए और आगे के लिए आपको बहुत ही, और क्योंकि आपका जो टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है वो आपके थर्ड सेमेस्टर तक यूज़फुल है, तो इसलिए इसको और भी अच्छे से समझिएगा। तो इसमें ना काफ़ी जो कुछ पॉइंट्स हैं, क्या होता है कि हमने अब तक जो भिन्नों को इंटीग्रेट किया था वो भिन्नें हमारी बहुत इजीली हमने इंटीग्रेट कर ली थी, बट यहाँ क्या होगा, कुछ ऐसी भिन्नें हमको दी होंगी, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हमको दिए होंगे जिनका हम इंटीग्रेशन हम इजीली नहीं कर पाएंगे। तो उनमें क्या करेंगे, हम कुछ उसमें जो चेंजिंग करके हम जो कुछ भी हमें करना होगा वो हम आपको यहाँ सिखाएंगे। तो जैसे कि पहला आपका जो पॉइंट दिया है यहाँ पर हमारा, वो है इफ़ द डिग्री of the numerator is equal to or greater than the degree of the denominator, then first divide the numerator by denominator। मतलब ये है इसका कि जैसे कि हमारा कोई भी अंश अगर हमको दिया है, उसकी जो डिग्री है, मतलब जो घात है उसकी, अगर हर से घात बड़ी या बराबर है तो हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ हमारा क्या है कि घात नीचे 2 दी है, ऊपर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि घात अंश हर दोनों में समान दी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका पहले इसमें डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसमें हम इंटीग्रेट का जो है पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मेक एज मैनी फैक्टर्स ऑफ द फंक्शन इन डिनोमिनेटर एज इज पॉसिबल इफ ऑलरेडी नॉट डन सो देन रिसॉल्व इनटू एज मैनी partial fractions as is the number of factors in the denominator। ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है हमारा कि जो हमारा हर है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसके अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसको पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, पूरा फैक्टर कर लेंगे, उसके जितने फैक्टर बन जाएंगे, फिर उसी हिसाब से जितने फैक्टर बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, अपना डिनोमिनेटर उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये जो है टॉपिक, इसमें एक्स क्यू दे रखा है, नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्स कॉमन लेके सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया है, पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है वो है एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 2। देखो जब भी हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, जब भी हम किसी क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो हमें क्या होता है, इसमें आंशिक भिन्न, जैसे कि इसमें हमारे 2 फैक्टर बन रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है एज मैनी पार्शियल फ्रैक्शंस एज इज द नंबर ऑफ द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। तो कितने हमें दे रखे हैं यहाँ पर फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 ही उसमें क्या करते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 एक कोष्टक में, और अगले कोष्टक में है हमारा एक्स माइनस 3, इक्वल में क्या करेंगे हम ए बाई एक्स माइनस 2 और प्लस बी बाई एक्स माइनस 3। तो इसमें जो मुख्य काम है हमारा वो है इस ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो हमें क्या करना है, इस ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसमें ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या है एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 दिया हुआ है ना। हम क्या करते हैं, यहीं से एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3 दो वैल्यूज़ को हम एक्स की फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि एक्स माइनस 2 दिया बराबर 0 रख के एक्स बराबर 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। अभी देखो क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया हमारा क्या आएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। इक्वल में क्या है हमारा, ये है ए, इसका इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा तो जाएगा एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो इससे ये क्या आ जाएगा, हर से हर कट जाएगा। ठीक, हर से हर कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक। अब जो बचा हमारा है, जो बचा है अपने पास, हम क्या करेंगे उसी को, अब देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।
ना, क्या था हर में जो आया वो हमारा कट गया। अब देखो x-3 दिया है, x-2 दिया है, हम क्या करेंगे x-2 और x बराबर 2 और x बराबर 3 क्रम से यहाँ पर रख देंगे। तो पहले रखेंगे हम x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। हमने क्या किया, x बराबर 2 रखा है, यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ 2 रखा तो 2 - 1, ठीक है, बराबर में a 2 - 3 प्लस b 2 - 2। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो 0 हो जाएगा, सही है। अब इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर x बराबर 2 लिया था और x बराबर 3 लिया था। देखो 3 यहाँ रखेंगे तो 3, यहाँ 3 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो b का मान मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 रखा तो हमारा a b कट जाएगा और a का मान हमको मिल जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का a। तो a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 1, ठीक है ना। तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई है माइनस का 1, ठीक है। वहीं हम जब इसका मान रखेंगे b के लिए x बराबर 3 रखें, क्या रखेंगे, देखो बच्चों x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 जब हम रखेंगे तो हमारा a वाला पार्ट क्या है, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ रखा 3 - 1 बराबर a 3 - 3 प्लस b 3 - 2 और यहाँ बचा हमारे पास 2 और यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा b, ठीक है। तो b का मान हमें क्या मिल गया, b का मान हमको मिल चुका है सिंपली 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ जो भी है अपना। यहाँ हमारा है a बराबर -1, यहाँ है अपना b बराबर 2, ठीक। तो a और b की जो वैल्यूज हमने निकाली है उन्हें हम यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ रखने के बाद और सिंपली इसका इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, अब जो ये था कि -1 है, चलो -1 x - 2 प्लस जो b का मान है वो क्या है, 2 है, 2/x - 3। और आप लोग जानते हैं ऐसे फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसको अलग अलग करके इसको लिख दे रहा हूँ। देखो जैसे कि फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा 2 कांस्टेंट है, तो देखो 2 कांस्टेंट करके हमने क्या कर दिया, 1/x - 3 हमने यहाँ पर कर दिया और ये हमने इतना यहाँ कर लिया है, तो माइनस का 1 कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंपली इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, और आपको मैंने बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है कि log x - 2 में ये चेंज हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का log x - 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 log x - 3 प्लस c, ठीक है। तो ये प्लस का फंक्शन है, ये माइनस का फंक्शन, हम क्या कर देंगे, माइनस के फंक्शन को इधर और प्लस वाले फंक्शन को इधर लिख देंगे। तो फाइनली जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 log x - 3 माइनस log x - 2। तो अगर चाहें आप लोग तो इसको जो है ये फंक्शन अपना है, इस 2 को चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये log m - log n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका जो अगर हम चाहें तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वही हो सकता है ये आ जाए कि log x - 3 का स्क्वायर, ये जो पावर है जो 2 लिखा है वो यहाँ आ जाता है ना, उसी तरीके से लॉग के फॉर्मूले के लॉग के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये x - 2 हर में आ जाएगा इसका इस तरीके से। तो हो सकता है इसका आंसर ये दिया हो या ये दिया हो, कोई भी एक आंसर दिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि ये सारा जो टॉपिक मैंने आज समझाया आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो ये हमारा दिया है x - 1/x - 2 x - 3, जैसा कि हमारा पॉइंट फर्स्ट कह रहा था कि हमारी जो न्यूमरेटर में पावर दे रखी है वो या अगर इक्वल है या बड़ी है तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो लेकिन हमारी तो अंश में जो पावर थी वो कम थी हमारी हर से, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड हमने नहीं किया, लेकिन हमें इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया उसके बाद, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम ये तो हमारा पहले से था, तो हर में जो भी आया हमारा सामने वाले से कट जाएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंडी यहाँ पर है, गुणनफल ही यहाँ पे आएगा, दोनों गुणनफल इस वाले गुणनफल से कट जाएगा, और ये इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, x - 1 = a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 2 कर दिया है। अगला है x बराबर 2 रखने पर, तो हमने क्या किया, x का मान 2 रख दिया। तो x बराबर जब हमने 2 रखा इस वाले समीकरण में, कौन से समीकरण रखा है, हमने रखा है इस वाले इक्वेशन में। ध्यान रखना जो मेन इक्वेशन हमने निकाला है वो ये निकाला है, इस वाले ही समीकरण में हमने x बराबर 2 रखा है और x बराबर 3 रखा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कैसे रखा, यहाँ से वैल्यूज हमने निकाली हैं। और अगर कभी भी क्वेश्चन आपको लगता है कि यहाँ हम वैल्यूज क्या लगाएं कि यहाँ गुणनखंड तो बन नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेके
छोटी से छोटी वैल्यूज को यूज़ करते हैं, जैसे 0 लिया, -1 लिया, +1 लिया, -2 लिया, +2 लिया, इस तरीके से उनको हम वहाँ इक्वेशंस के तरह चेंज हो जाते हैं तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तब समझाएंगे, पहले आप इसको समझिएगा। और हमने क्या किया, x-3 x-2 यहाँ पर हो गया हमारा, और ये हो जाएगा 2 -1 1, और यहाँ पर हमारा माइनस का 3 बड़ा था तो माइनस का a बचेगा, ये हमारा 2 - 2 0, तो ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो a का मान हमें यहाँ से क्या मिल गया, a का मान हमको मिल गया यहाँ से -1, और यहाँ हमने क्या निकाला है, फिर b का मान निकाला है। तो b का मान हमने कैसे निकाला देखिएगा, x बराबर 3 रखने पर तो 3 - 1 a इंटू 3 - 3, तो ये तो 0, ठीक है। तो 3 - 2 = 1, तो यहाँ b बचेगा, तो b = क्या निकला है हमारा 2 निकला है। हमने क्या किया, बस a = -1 यहाँ लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने इसका फ्रैक्शन किए थे ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगाया -1 और यहाँ पर लगा दिया 1 2, और 2 कांस्टेंट था, हमने बाहर ले लिया है पहले से ही, ठीक है। ये 2 का मान b, हमने b की जगह 2 लगाया था, 2 हमारा बाहर आ गया, ठीक। तो फिर आपको मैंने फॉर्मूले कुछ दिखाई थे, लास्ट में मैंने कराए भी हैं कि अगर ऐसा फंक्शन हम ये t मान के सॉल्व करते थे वैसे तो, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि फॉर्मूले बना देते सीधे सीधे, तो हमने वही फॉर्मूला अपना जो है यहाँ पर यूज़ कर लिया है वो वाला, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ये f'(x/f(x), तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, इक्वल टू log f(x) होता है, तो बस यही हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपली उसी तरीके से log f(x) मतलब फंक्शन हमारा f(x) जो फंक्शन दिया है वो हमने यहाँ लगा दिया है, यहाँ -1 कांस्टेंट था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो सीधे सीधा हमारा हो गया है, ठीक है। और ये प्लस का था हमने इधर, ये माइनस इधर, और ये जो 2 थी पावर हमने यहाँ लेके और इसको यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर दिया log m - log n वाली फॉर्मूले से, कि log m - log n इक्वल टू क्या होता है, log m/n होता है, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको किया हुआ है इस वाले आंसर को, ठीक है। तो आई होप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको आप लोग नोट करिएगा तब तक। और समझ में अगर कहीं पर भी बच्चों आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, और जो मैं समझा रहा हूँ कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के थ्रू मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को जो भी आपको डाउट है वो, ठीक है। हो सकेगा तो सारा कुछ आपका क्लियर मैं पहले तो इसी लेक्चर के थ्रू कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और ठीक है। और बच्चों अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं और तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा लेक्चर्स को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। बढ़िए, अपने अगले क्वेश्चन के लिए इसे नोट करिएगा। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है x³ + 1 x³ - 4x, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको पहले फैक्टर करेंगे हर को, और उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिवाइड करना होगा, x³ - 4x का x³ - 4x का हमें करना होगा डिवाइड x³ + 1 में, ठीक है। हमने इसका डिवाइड करेंगे जब हम इसका इसमें, तो जैसा कि x³ है x³ सेम ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 से करेंगे, तो 1 से किया हमारा क्या हो जाएगा, x³ - 4x हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हम डिवाइड में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो सिंपली जब हम इसे उठाएंगे तो हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का 4x और ये प्लस का 1, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियोज़ में, लास्ट में जो मैंने एक्सरसाइज इसका जब मैंने इंटीग्रेशन शुरू किया था तो आपको मैंने सारा समझाया हुआ है। तो एक अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो बेस है उसका सारा ही इंटीग्रेशन कंप्लीट किया गया है उसमें हमारा, ठीक है। तो जैसा कि अपना ये वाला टॉपिक है, इसको देखते हैं। इसमें कैसे लिख देंगे हम इसको, 4x + 1/x³ - 4x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। तो डिवाइड तो हमने कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास निकला है इसको हमें थोड़ा चेंजिंग करना होगा, तो कैसे करेंगे, पहले तो ये तो खैर ठीक है, इसको जब हम पार्शियल में चेंज करेंगे तो पार्शियल में चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसका पूरा फैक्टर करना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, 4x + 1 में हमने x कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 4 आ जाएगा, या 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं वो इस तरीके से कि x, x + 2 और x - 2 में हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब इससे हम, जैसा कि मैंने, अगर आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया है ये सब कुछ, तो हम इसको इधर नोट करते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या निकल गया है, 1 प्लस में ना ये सब कुछ। तो क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास क्या है, देखो पहला तो ये क्लियर है कि इसका जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे 4x + 1 x³ -
4x, ठीक है, ये अपने पास है ही है, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो 1 का तो इंडिकेशन हमारे पास बहुत इजीली हम एक x में चेंज हो जाएगा, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पार्शियल किसका करना है, इसका पार्शियल करना है। 4x प्लस मैंने ये फैक्टर्स के किए थे हर के, जैसा कि सेकंड पॉइंट कह रहा था कि अगर जितना फैक्टर उसका हो जाए पहले उसका फैक्टर करेंगे और उसके हिसाब से अपने पार्शियल को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अपना इसको कर लिया हमने। अब हमारा जो पार्शियल करेंगे तो वो किसका करेंगे, 4x प्लस 1 अपॉन में x कॉमन लेके x माइनस 2 x प्लस 2, तो x माइनस 2 x प्लस 2। और यहाँ से जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किया हमने, तो देखो 3 फैक्टर्स अपने पास है, 3 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब हमको इसको a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें पता है कि x की वैल्यू क्या निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी 2 और एक आएगी -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से -2 आ रही है, और यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से निकल रही है 0, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, एलसीएम लेंगे, तो सिंपली जब एलसीएम लेंगे तो हर का जो भी हमारा आएगा गुणनफल वो हमारा दोनों से कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, 4x प्लस 1 बराबर a से मतलब x कट जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी में इंटू इसका और इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखो एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है प्लस सी, तो सी के लिए हमें इसका और इसका गुणनफल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब देखो इतना हो गया, हमने क्या कहा, पहले रखेंगे x बराबर 0। जब हमने x बराबर 0 रखा तो इसे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचा, और ये पार्ट 0 0 करेंगे तो ये पूरा 0 और ये भी 0, तो b और c खत्म, बचा अपने पास c है। तो यहाँ जब हमने 0 रखा तो बचा माइनस का 4x, तो माइनस का 4a हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस का 1/4, ठीक है। तो a का मान हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए b और c की वैल्यू, तो b और c की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे, चलो 2 यहाँ पुट करते हैं अपना, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 पुट किया, देखो यहाँ पर हमारा क्या है 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्वायर, चलो देखो x बराबर 2 रखा, तो यहाँ पर 2 रखा, इसी समीकरण में, कौन से समीकरण में, इसी वाले समीकरण में रखेंगे x बराबर 2, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, चलेगा। यहाँ पे किया हमने 4 × 2 + 1, ठीक, ये अपना मेन इक्वेशन है, इसी में रखनी है सारी वैल्यूज़ को, हमको पहले ये रख चुके हैं, अब इसको रखेंगे, उसके बाद इसे रखेंगे। तो 2 बराबर में यहाँ रखा हमने a, और यहाँ जब हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर रखा तो प्लस b, 2 का स्क्वायर तो 4 + 2 × 2, और यहाँ पर अपना हो जाएगा c × 4 - 2 × 2, ठीक है, स्क्वायर कर दिया है साथ के साथ ही, तो ये कट गया और ये कट गया, बचा इतना पार्ट, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8b, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 9, दैट मीन्स b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 8 + 1 9, 8/9, क्या हो जाएगा अपना, सॉरी 9/8। तो अपने पास जो है b की वैल्यू आई है वो क्या आई है 9/8। अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू, तो x बराबर क्या रख देंगे हम, -2 रख देंगे, तो -2 रखेंगे, तो देखो -2 यहाँ रखा, तो 4 × -2 + 1 इक्वल टू a, -2 है यहाँ रखेंगे, वही बात पड़ेगी कि 4 - 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b मतलब 4 माइनस, चलो +2 × -2 और प्लस c, और यहाँ करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस, चलो 2 × -2, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का था इसलिए मैंने लगा दिया। अब देखो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और बचा ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 4 8, तो ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है, -7 बराबर में 8
सी, तो सी का मान हमारा हो जाएगा -7/8। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है आगे। ठीक, तो हमने ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड की हैं एंड आई होप जैसे मैंने फाइंड की हैं आप लोगों को समझ में सारा आगे होगा कैसे फाइंड किया है हमने। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो हमने क्या फ्रैक्शन निकाले थे, ये फ्रैक्शंस निकाले थे ना, इन्हीं में हम क्या करेंगे, अपनी ए बी सी की वैल्यूज़ को रख देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू -1/4 रखा, तो देखो ये वाला प्लस का, चलो ठीक है, मैं -1/, तो क्योंकि हमारा क्या है, एक मिनट जरा, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे, -1/4, तो 1/4 हमारा कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1/4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। और b का मान क्या है, 9/8 है। चलिएगा प्लस का है तो प्लस का 9/8, कोष्टक में क्या है, x-2 हो जाएगा, तो x-2 कर दिया। आगे है प्लस, प्लस नहीं है, माइनस का है हमारा 7/8, तो -7/8 इंटू x+2। ठीक है, ये अपने पास हो गया है। और क्या कर देंगे, बाहर dx लगा देंगे अपना, और ये अपना क्वेश्चन नया बन गया है। अब देखो, अब इसका हम इजीली जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन तब जो है हमारा थोड़ा टफ था तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, लेकिन हमने उसको इजी करने के लिए क्या किया, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है, अब हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो -1/4 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले सकते हैं। तो बाहर लिया हमने -1/4, अंदर बचेगा अपने पास 1/x। ठीक, प्लस 9/8 हमने बाहर लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1/x-2। ठीक, और dx लगा देंगे यहाँ पर भी, -7/8 हमने बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा अपने पास, 1/x+2, और ये हो जाएगा dx। क्लियर हुआ। और ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो चुका है अपना। देखो -1/4 दिया हुआ है, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/4 और log x प्लस 9/8 कॉन्स्टेंट है, 9/8 कॉन्स्टेंट रहने देते हैं, ये हो जाएगा अपना log x-2, -7/8 कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिया और इसको कर देंगे log x+2। ठीक है, प्लस c। क्लियर हुआ। और ये जो प्लस का टर्म है अपना, इसको आगे लिख देते हैं और अपना आंसर हो जाएगा सिंपली 9/8 log x-2 -7/8 log x+2, और ये माइनस का 1/4 log x+c। तो ये अपना फाइनली आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये आई थिंक क्वेश्चन सारा समझ में आ गया आप लोगों को कि मैं यहाँ से क्या समझाना चाह रहा था आप लोगों को। तो मैं दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ अपनी बात को, क्या कहना चाह रहे थे। देखो, कभी भी घात वगैरह अगर हमारी ऊपर न्यूमरेटर में कम होती है तभी हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन को कर पाते हैं। अगर उसकी घात हमारी बराबर या बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ऊपर घात 3 थी, नीचे भी घात 3 थी, बराबर थी, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद अपना देखो, हमने घात से छोटा कर लिया, 4x+1 बचा अपने पास, तो हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया और इसको 1 को जो हमने निकाला था आंसर में, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरा दोबारा से समझ सकते हैं, देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आया डिवाइड कैसे किया है हमने, कैसे यहाँ पर ये 1 + 4x+1 अपॉन में x³ - 4x हमने यहाँ पर कैसे पुट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 4x अपॉन में ये सारा था, ये जो x³ - 4x था वो मैंने बताया था कैसे हमने उसको फैक्टराइज किया। तो वो हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने क्या किया, 1 2 3 फैक्टर्स अपने पास थे, हमने क्या किया, a/x लिखा प्लस b/x-2 लिखा प्लस c/x+2 लिख दिया। हमने क्या किया, उसके बाद में a b c की वैल्यूज निकाली, कैसे निकाली, x = 0 रखे, x = 2 रखे, x = -2 रखे। देखो हमने यहाँ पर x = 0 रखा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 2 रखा और यहाँ से -2 रख लिया। बस इसी तरीके से इसको हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से इसमें हमने a b और c की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमने इसमें जो है अपनी इस वाले इक्वेशन में दोबारा से यहाँ पुट कर दिया है, जो हमने ये बनाया था यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। इसी फ्रैक्शन में हमने क्या किया है, अपना वैल्यूज़ को पुट किया है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंपली अपना इंटीग्रेशन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक सारा कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो बच्चों एक बार रिपीट ज़रूर देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस काफ़ी सारे अच्छे हैं और ये आपके आगे काम आएंगे। आगे अपना जो इंटीग्रेशन जो सेमेस्टर 3rd है मैथ, उसमें भी हमारा जो है ये यूज़फुल रहेगा पार्शियल। ठीक है,
तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक इसे आप नोट करिएगा। तो जैसा कि बच्चों हमारे अगले जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो एक्सरसाइज से लिए हैं, और एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन हमने लिए हैं, पहले और दूसरे। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम जो मैंने पहले आपको कराया था ना, उसी की तरह है। तो आप लोग इसे खुद से करके देखिएगा, तो सेम टू सेम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो अगला क्वेश्चन दिया है उसे हम सॉल्व करते हैं उसी की तरह। तो हमें 3 फैक्टर नीचे दिए हुए हैं सिंपली, है ना, 3 फैक्टर दिए हैं, और तीनों में हमें देखो x की पावर नीचे 3 बन रही है, ऊपर x की पावर 2 बन रही है। तो हमारा जो न्यूमरेटर में जो पावर है, जो डिग्री दे रखी है, घात दे रखी है, वो हमारी डिनोमिनेटर से कम दे रखी है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 3 पार्शियल दे रखे तो 3 पार्शियल में इसको चेंज कर देंगे। जैसे कि हम क्या है हमारा एक्स स्क्वायर बाई, देखो x माइनस 1, ठीक, और 3x माइनस 1, अगला है हमारा 3x माइनस 2, ठीक है। और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b बाई 3x माइनस 1 प्लस c बाई 3x माइनस 2। ठीक है, 3 पार्ट हमारे पास हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम जो एलसीएम लेंगे तो हमारा जो नीचे गुणनफल आएगा वो ये सेम आएगा, जो यहाँ दिया वही सेम रहेगा। तो जो हर से हर हमारा कट जाएगा, जो क्या बचेगा अपने पास, बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस सी, चलो इसे नीचे लिख देते हैं, प्लस सी 3x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। और हम देख सकते हैं यहाँ से जो हमारी x की वैल्यूज़ आ रही हैं, पहली 1 आ रही है और सेकंड आ रही है हमारी माइनस का 1, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1/3, और थर्ड आ जाएगी 2/3। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को हम पुट करके अपने क्वेश्चन जो ABC की वैल्यूज़ को है फाइंड कर लेंगे। तो देखो पहले हमने रखा x इक्वल टू 1, क्या रखा हमने, x बराबर 1 रखा। तो पहले हमने x बराबर 1 रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा। और जब यहाँ प्लस का 1 आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का 1 आएगा तो ये पूरा ही पार्ट हमारा 0 है ना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, इसको सही कर देते हैं क्योंकि ये भी आगे भी काम आएगा इसलिए। ठीक, ठीक है, अब ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो ऐसे के ऐसे ही अभी लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखो अब -1 यहाँ +1 यहाँ रखेंगे तो 1 से 1 खत्म, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हमारा भी उसी 0, ये बचेगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 आएगा हमारा, तो ये जाएगा, देखो यहाँ 3 1 3 में से बन गया 2 इंटू यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, प्लस की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 यहाँ पर आएगा 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यहाँ 1 रखा तो 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, तो 2a हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2 हो जाएगी। अब 1/3 हम यहाँ लगाएंगे, तो x इक्वल टू, जब हम 1/3 लगाएंगे, x बराबर 1/3 हम जब लगाएंगे तो देखो हमारा जो x 1/3 से यहाँ पर 1/3 लगाएंगे तो देखो हमारा, देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ए कोष्टक में 1/3 इंटू 3 - 1, ठीक है, और 3x - 2 प्लस, इसको रखेंगे जब हम यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा बी कोष्टक में 1/3 - 1, यहाँ पर भी हमारा 1/3 आएगा, और अगला आएगा हमारा 1/3 इंटू 3 - 2, और यहाँ हमारा आ जाएगा सी वाले पार्ट में, सी कोष्टक में 1/3 इंटू 3 - 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3 - 1। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये कट गया, 1 में से बन गया 0, और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। तो ये ए और सी पर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिंपली बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 1 है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर भी कट जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ बच रहा है, और ये बच रहा है हमारा 3 - का 2/3, कितना बच रहा है, -2/3, तो -2 माइनस
प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये अपना हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू, एक मिनट ज़रा दोबारा से चेक कर लेते हैं। 1/3 हमने यहाँ रखा है, तो 3 में से माइनस का 2/3 बचेगा। तो 2/3 माइनस का है, और यहाँ से भी माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो सिंपली जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/6 आएगी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है बी की वैल्यू। ठीक, ए की वैल्यू हमने ये निकाली है, और ये हमारी आ गई है बी की वैल्यू। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू। एंड आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। और ये हमने जो निकाला है, ठीक है, तो ये मैं इधर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे। हमें अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरीके से हम एक्स इक्वल टू क्या लगाएंगे, 2/3 लगाएंगे। ठीक है, 2/3 लगाएंगे, तो देखो हमारे जो ए और बी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, सी बचेगा। तो सीधे सीधे हम सी को ही सॉल्व करते हैं। अब तुम्हारा हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू, सी वाला पार्ट हमारा कौन सा है, सी वाला पार्ट ये है ना, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो सी इंटू 2/3 यहाँ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 2/3 लगाएंगे, तो 2/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 में से 1, 3 और माइनस का 1/3 क्या बचेगा, सी माइनस का 1/3 बचेगा। और ये वही हमारा, ठीक है। ठीक, अब देखो 4/9 इससे ये 3, तो आएगा हमारा सी का मान माइनस का 4/3। ठीक है, तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है ए बी सी। और अब आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई होप कि मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलेगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए, चलेगा। ठीक है, अब देखो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे इसका अब, तो क्वेश्चन हमारा कहाँ था, ये था ना। तो ए बी सी की जो वैल्यूज हमने निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ए बी सी की वैल्यूज हमने निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे। देखो जैसे ए की वैल्यू हमने क्या निकाला, ए का मान क्या निकाला, 1/2, तो ए यहाँ लगाएंगे, तो 1/2, चलो मैं चलो 1/2 कोष्टक में क्या है अपने पास, x-1, तो x-1 हमने यहाँ लगा दिया। अगला है अपने पास प्लस बी की जगह हमने क्या लगाया, 1/6 निकाला है ना। ठीक है, तो 1/6 हम अपना यहाँ लगाएंगे, तो 1/6 कोष्टक में क्या है अपने पास, 3x-1। ठीक है, अब प्लस सी का मान हमने निकाला माइनस का 4/3, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4/3 कोष्टक में हो जाएगा 3x-2। एक मिनट जरा, 3x-2 क्या हो जाएगा, 3x-2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 हमारा पहले से बाहर था, और ये हम बंद कर देंगे इसको। तो ये अपना, अब ये क्वेश्चन अपना बन गया है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन बना है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/6 कॉन्स्टेंट है, 1 और माइनस का 4/3 कॉन्स्टेंट है। अब आप लोग जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लॉग लगाएंगे, तो log x-1, log 3x-1 और log 3x-2। लेकिन अब x का गुणांक यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम इससे क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ भाग भी साथ के साथ कर देंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको हम। तुम्हारा हो जाएगा 1/2 log x-1। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, प्लस 1/6 इंटू 3 log 3x-1, और ये हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट हमारा 4/3, तो 3 3 या 9 हो जाएगा। चलो 3 इंटू 3 कर देते हैं, और log 3x-2 हो जाएगा, वो प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। हमें करना क्या है, इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा 1/2 log x-1 प्लस 1/18 log 3x-1 और माइनस का 4/9 log 3x-2 प्लस सी। तो बच्चों ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। एंड आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा था कन्फ्यूजन कि यहाँ पर हम क्या वैल्यू लें, तो मैंने क्या किया है, सीधा सीधा यहाँ पर 3x-1 ले लिया है, और सीधा सीधा उसी को सॉल्व करके 1/3 हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है। और ऐसे ही हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम बस एक बहुत छोटी वैल्यूज़ लेते हैं, चाहे किसी भी वैल्यू हमारी हो जो कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। हमें बस उसकी ABC की जो हमें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर फाइंड करने होते हैं, बस हमें वो फाइंड कर लिए, बस वही चाहिए हमको यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया हमने, इसके जो फाइंड किए थे, फिर ABC की वैल्यूज़ को फाइंड किया, वो यहाँ पुट करने के बाद हमने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और जो भी अपना जो अगला टॉपिक रहेगा, मैं अगला टॉपिक नहीं, इसका जो आगे क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, वो थोड़े अप लेवल के रहेंगे और उसमें हम जानेंगे इसका जो और भी कुछ टाइप के फंक्शंस इसमें आते हैं, उन टाइप को सीखेंगे। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है पहले से ही। तो ठीक है, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, और लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा और उन्हें भी मेरे साथ जोड़िएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए बस नहीं रखते हैं।